ओके, तो आज हम शुरुआत करते हैं आज के लाइव सेशन में। और जैसे कि हम क्रिसमस की थीम चल रही है और मैं जानती हूं कि हर एक पेज पर, हर एक प्रचार में एक ही चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और कई बार हम अपना फोकस इतना प्रभु यीशु मसीह पे लगाते हैं, अच्छी बात है, हम जितना भी उसे समझे जाने कम होगा, लेकिन आज मैं आपका फोकस उसकी जो मम्मी थी मरियम के ऊपर लगाना चाहूँगी। और आज हम उसकी माता मरियम से कुछ लेसन सीखेंगे और हम उन लेसन्स को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे और हम देखेंगे कि उसने क्या किया और उन चीज़ों को हम अपने से इस वक्त एट प्रेजेंट सिचुएशन में हम उन चीज़ों को कैसे रिलेट कर सकते हैं। हम आज उस चीज़ पे फोकस करेंगे। मैं आज आपके सामने 3 चीज़ें रखूंगी जो माता मरियम ने की, पर आप इस मैसेज को मिसअंडरस्टैंड मत करना, क्योंकि इस मैसेज के ज़रिए मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपको मरियम को आराधना करनी है, प्रार्थना करनी है, नहीं। पर जैसे हम कई बार बाइबल के और कैरेक्टर से हम अलग अलग चीज़ें सीखते हैं, हम उनके विश्वास का अनुकरण करते हैं, उनकी हम कहानी पे मनन करते हैं, उसी तरह आज हम उनकी प्रभु यीशु मसीह की मम्मी के ऊपर यानी कि मरियम के ऊपर मनन करेंगे कि मरियम ने कैसे क्योंकि देखिए प्रभु यीशु मसीह भले ही अलौकिक तरीके से आया, पवित्र आत्मा के द्वारा आया, पर फिर भी परमेश्वर को किसी की आवश्यकता थी जिसके ज़रिए प्रभु इस दुनिया में कदम रखे। और मरियम को ही क्यों चुना गया? इतने सारे लोग थे इज़राइल में, इतने सारे यहूदी लोग थे, लेकिन मरियम को ही क्यों चुना गया? आज हम उस पर थोड़ा मनन करेंगे और हम 3 चीज़ें आज मरियम से सीखेंगे और एट प्रेजेंट उसको हम कैसे अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, हम वो भी देखेंगे। तो कई बार जब हम प्रभु यीशु के जन्म के विषय में सीखते हैं तो हम कई बार इमेजिन करते हैं कि जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया होगा तो उसने कैसे उससे बात की होगी, उसने कैसे उसकी उस इतनी बड़ी प्लानिंग को समझा होगा, उसने कैसे उस चीज़ को रिसीव किया और कैसे वो प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में, इस दुनिया में लेकर आई। ठीक है, बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि जब स्वर्गदूत ने उसको दर्शन दिया या जब उसे बताया कि तू गर्भवती होगी, एक पुत्र को जनेगी, तब वो करीबन 14-15 साल की एज में थी, काफी यंग थी। शायद उसे परमेश्वर के बारे में, व्यवस्था के बारे में पता होगा, पर उसके साथ इतना अद्भुत होने वाला है, एक बच्चा एक मिरेक्युलसली उसके गर्भ में आने वाला है और वो बच्चा एक ऐसा बच्चा होगा जो लोगों को छुटकारा दिलाएगा, उनके पापों से क्षमा दिलाएगा और इतने बड़े चमत्कार करेगा। शायद उसे उस बात का अंदाजा नहीं था, पर फिर भी उसके बारे में लिखा है कि वो एक वर्जिन थी, यानी कि एक पवित्र स्त्री थी। उसने पुरुष का मुंह तक नहीं देखा था और ये अनिवार्य था कि प्रभु यीशु मसीह को अगर जिस जगत में आना था तो पवित्रता की रीति से ही आना था, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। और कैसे जब उसकी मंगनी हुई थी, शादी हुई भी नहीं थी, कैसे उसने उस बात को लिया होगा। आप थोड़ा सोचिए, इमेजिन कीजिए, जब आप बाइबल पढ़ते हो ना, थोड़ा इमेजिन करा करो उस सिचुएशन को कि कैसे एक लेडी उस जमाने में, जिस जमाने में शादी से पहले गर्भ होना मतलब सबसे बड़ा पाप जाना जाता था। आज शायद ये आम बात होगी कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये उस समय की बात है जहां पर यहूदी जो हैं बहुत कट्टर थे इस मामले में, व्यभिचार के मामले में, इन बातों में कट्टर थे। उस समय में आप सोच सकते हैं कि कैसे इस लेडी ने विश्वास किया और स्वर्गदूत को कहा कि परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरे साथ हो। ऑफ कोर्स हम उससे मानते नहीं ना, उसकी आराधना करते हैं, लेकिन ये हम उसकी जो रोल है उसको ओवरलुक नहीं कर सकते। उसके जरिए ही प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए हैं, इस बात को हम ओवरलुक नहीं कर सकते। तो आज हम उससे 3 चीजें देखेंगे कि उसने क्या किया। सबसे पहले तो उसने यीशु मसीह को एक गर्भ के रूप में अपने अंदर धारण किया, आने दिया। हालेलुया। हम पढ़ेंगे लूका पहला अध्याय का 32 वचन, 30 वचन से हम देखेंगे। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो,
यानी कहीं ना कहीं वो स्वर्गदूत को देखकर डर गई थी। इसलिए पहले स्वर्गदूत ने उसको कंफर्ट दिया और उससे कहा कि भयभीत न हो, डर मत, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हजारों लोग इजराइल में थे, यहूदी में बहुत सारे यहूदी लोग थे, लेकिन उन हजारों और लाखों लोगों में से परमेश्वर ने इसको चुना और कहा कि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर है। आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है। आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है। आगे देखिए क्या कहता है, देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। अब यहाँ पर स्वर्गदूत आके उससे बात करता है और बताता है कि तू गर्भवती होगी और तुझ में से जो बच्चा आएगा वो बहुत ही महान होगा, वह बड़े बड़े काम करेगा और दाऊद के सिंहासन जो है, दाऊद की राजगद्दी उसको मिलेगी, क्योंकि वो दाऊद के वंश में से आएगा। हालेलुया। क्योंकि पुराने समय में यह भविष्यवाणी की गई थी कि एक ऐसा अधिपति आने वाला है जिसके राज्य का अंत न होगा, वो दाऊद के वंश और दाऊद के घराने में से आएगा। तो यहाँ पर उसने क्या किया, उसने मिराक्युलसली उस बच्चे को आने दिया पवित्रता से। आप और मैं आए हैं माँ बाप के संबंध के द्वारा आए हैं, इसलिए हमारे खून में पाप है, हम बचपन से झूठ बोलते हैं, हम पाप करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक अलौकिक तरीके से पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम गर्भवती हुई और उसके गर्भ में प्रभु यीशु मसीह आया, यानी कि एक तरह से प्रभु यीशु मसीह को उसने धारण किया। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं, उसी तरह आपको और मुझे, जब आपने और मैंने विश्वास किया तो हमने क्या किया, जब हमने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, तो हमने क्या किया, मसीह को पहन लिया। जिस तरह उसने मसीह को अपने अंदर धारण किया, आपने और मैंने मसीह को पहन लिया। हम पढ़ेंगे गलातियों 2:20। इस बात को आज हम रिलेट कर रहे हैं अपने साथ कि जैसे उसने मसीह को धारण किया, उसके गर्भ को धारण किया और उसको अपने जीवन में अलाउ किया आने के लिए, हम भी विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को अलाउ करते हैं अपने जीवन में आने के लिए। गलातियों 2:20 देखिए क्या कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आप और मैं जब प्रेम करते हैं, जब उस क्रूस की कथा पर मनन करते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर ले लेते हैं। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा, प्रभु ने प्रकाशित वाक्य 3:20 में कहा, मैं द्वार पर खड़ा हूँ, मैं खटखटा रहा हूँ, जो कोई द्वार को खोलेगा मैं उसके भीतर आऊंगा, मैं उसके साथ भोजन करूंगा। तो आज इस क्रिसमस में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपने सचमुच मसीह को अपने अंदर लिया है? क्या सचमुच मसीह आपके अंदर है? अगर मसीह हमारे अंदर होगा तो हमारे जीवन के द्वारा, हमारे चरित्र के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा वो दिखाई देगा। हालेलुया। ये जो मरियम थी ये पवित्र थी, ये कुंवारी थी, एक पवित्रता को दर्शाती है ये बात। उसने उस गर्भ को आने दिया, अलाउ किया परमेश्वर की प्लानिंग को। क्या आपने परमेश्वर की प्लानिंग को अलाउ किया है अपने जीवन में? क्या आपने परमेश्वर से पूछा है कि प्रभु आपने मुझे क्यों चुना है, मेरी क्या बुलाहट है? हालेलुया। उसके बाद हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 3:16। देखिए क्या कहता है, उसने शायद जो गर्भ धारण किया वो कुछ समय का था और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आ गए। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने क्रूस पर कुर्बानी दी, तो उन्होंने कहा कि तुम कौन हो, हम कौन हैं? सुनिए यूहन्ना 1 कुरिन्थियों 3:16, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने एक गर्भ के रूप में मरियम के अंदर वास किया, आज प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के जरिए
आपके और मेरे अंदर वास करता है। आप और मैं उसका निवास स्थान है। वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न वो किसी की सेवा लेता है, लेकिन वो आपके और मेरे अंदर रहता है। और जब हमारा ये शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो ये बहुत जरूरी है कि हमें इस मंदिर को साफ रखना है। कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। तो आज जिस तरह उस गर्भ के रूप में प्रभु यीशु मसीह मरियम के अंदर थे, लेकिन आज पवित्र आत्मा के रूप में वो हमारे अंदर सदा और सर्वदा हैं। इसलिए इस क्रिसमस के मंथ में मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ कि अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखिए, क्योंकि आप और मैं मंदिर हैं, और जो मंदिर है परमेश्वर का वो पवित्र होना चाहिए। ये पार्टीज, ये खाना और पीना, ये सेलिब्रेशन होता रहेगा, लेकिन आज इस क्रिसमस में हमें अपने चरित्र को देखने की जरूरत है, अपनी गवाही को जांचने की जरूरत है। क्या सचमुच हम परमेश्वर के मंदिर हैं? क्या उसका वो जीवन हमारे अंदर बह रहा है? क्या उसके गुण, उसके सद्गुण हमारे जीवन के द्वारा दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि मरियम के जीवन के द्वारा वो सद्गुण दिखाई दे रहे थे, इसलिए परमेश्वर ने लाखों और करोड़ों में से उसको चुना, उसको एक जरिया बनाया, जिसके जरिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और जिसके जरिए आपने और मैंने उद्धार पाया और पापों की क्षमा पाई। हालेलुया। तो पहला लेसन हमने क्या सीखा? पहला लेसन, हमें मसीह को सही रीति से अपने अंदर धारण करना है, अपने अंदर लेना है। आज बहुत सारे लोग हैं, मसीह कहलाते हैं, लेकिन उनके चरित्र के द्वारा, उनकी लाइफस्टाइल के द्वारा, उनकी जीवन शैली के द्वारा ये बिल्कुल नहीं दिखता कि मसीह उनके अंदर है, या वो पवित्र आत्मा के मंदिर को शोकित करते हैं। क्योंकि इसी का 17 अगर जे आप पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 3:17, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर से नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। हम उसके मंदिर हैं, परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। वो ऐसा नहीं है कि 1 घंटा आपके अंदर रहे फिर चला जाए। वो 24/7 आपके और मेरे अंदर है, और वो चाहता है कि आप उसमें बने रहें, वो आप में बने रहें। और हम कई बार निर्बलता के कारण चूक जाते हैं, हमसे मिस्टेक्स होंगी, होने दीजिए, लेकिन फिर भी आपको और मुझे यही प्रयत्न करना चाहिए कि आप और मैं परमेश्वर की पवित्रता में आगे बढ़ें, इस मंदिर को संभालें। ये परमेश्वर की प्रॉपर्टी है, ये देह आपकी और मेरी नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू का मोल देकर आपको और मुझे खरीद लिया है। इसलिए लिखा है, अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हमारी इस देह पे हमारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारी देह परमेश्वर की है। आज आपने शायद मुंह से अंगीकार किया होगा, शायद बैप्टिज्म लिया होगा, शायद आप कलीसिया भी जाते हैं, लेकिन फिर भी आज मसीह को पूर्ण रीति से पहनने की, उसके स्वभाव को, उसके चाल चलन को, उसकी जीवन शैली को आपको और मुझे अपने अंदर लेना है। हालेलुया। अपने अंदर उन चीजों को धारण करना है। सिर्फ नामधारी हमें मसीह नहीं बनना है, लेकिन जब लोग हमें देखें तो वो हमें जाने कि ये कुछ भिन्न है, ये कुछ अलग है। क्योंकि प्रभु ने कहा ना, जब वो तुम्हारे काम देखेंगे, जब वो तुमको देखेंगे तो किसकी महिमा करेंगे? परमेश्वर की महिमा करेंगे। पर क्या काम हमारे ऐसे हैं? क्या हमारा चाल चलन ऐसा है? क्या हमारा स्वभाव ऐसा है कि कोई हमें मसीह जाने? हालेलुया। सेकंड लेसन हम देखेंगे कि जितने भी लोग आप बैठे हैं, लाइव बैठे हैं, जितने भी लोग सही रीति से प्रभु को फॉलो कर रहे हैं, विश्वासी हैं, मसीह हैं, वो प्रभु के द्वारा चुने हुए हैं। क्योंकि मरियम प्रभु के द्वारा अपॉइंट की गई थी, इलेक्ट की गई थी, चुनी हुई थी। आप जितने भी लोग बैठे हैं, आप चुने हुए हैं, और परमेश्वर के द्वारा आप ब्लेस्ड हैं और हाईली फेवर्ड हैं। क्योंकि मरियम परमेश्वर के द्वारा ब्लेस्ड थी, धन्य थी और हाईली फेवर्ड थी।
आज आप और मैं जब प्रभु यीशु मसीह में आ गए हैं तो हम भी अब आशीष की संतान हैं। पहले हमारे ऊपर बहुत कर्ज थे, श्राप थे, पीढ़ियों के श्राप थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उस काठ पर लटका के हमें हर एक श्राप से, हमें हर एक बीमारी से उसने नजात दी है और छुटकारा दिया है। तो हम दूसरा लेसन सीख रहे हैं कि जिस तरह जो मरियम थी वो हाईली फेवर्ड और ब्लेसेड थी, आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप और मैं आशीषित हैं। कभी अपने आप को कोसे नहीं, कभी अपनी जिंदगी को कोसे नहीं। हम कई बार अपनी जिंदगी को कोसते हैं, श्रापित करते हैं, बच्चों को श्राप देते हैं, अपने आप को श्राप देते हैं, लेकिन हमें ये चीज नहीं करनी है, क्योंकि आप और मैं पवित्र प्रजा है, प्रभु की याजकों का समाज है, परमेश्वर के द्वारा चुने हुए हैं, बुलाए हुए हैं। आप और मैं साधारण नहीं हैं, हम आशीषित लोग हैं। हालेलुया। हम पढ़ेंगे लूका 1 का 28 वचन। हम लूका 1 का 28 वचन देखेंगे क्या कहता है। सरदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। सरदूत ने क्या कहा? आनंद और जय तेरी हो। आज प्रभु आपको और मुझसे कह रहा है कि आनंद और जय आपकी हो। शायद आप दुखी हैं, शायद आप निराश हैं, हताश हैं, कोई टेंशन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कोई बोझ है। आज प्रभु कह रहा है उस स्वर्गदूत के द्वारा आनंद और जय तेरी हो। प्रभु आपको अपना आनंद देना चाहता है, अपनी शांति देना चाहता है, अपना प्यार देना चाहता है। विश्वास के द्वारा रिसीव कीजिए। और आनंद और जय, प्रभु ने हमें क्या बनाया है? वी आर मोर देन कॉन्करर्स। हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत होशियार हैं? नहीं, क्योंकि लड़ाई जीती हुई है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारी सारे युद्ध को, सारे स्ट्रगल्स को, लड़ाई को उसने उस क्रूस पर जीत लिया है। उसने मौत को भी जीत लिया है। इसलिए जय हमारी है। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। शायद आपको लग रहा है आप हार गए हो, आप हारे हुए हो, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु आज आपको कह रहा है आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। जब किसी मनुष्य का फेवर हमको मिलता है, हमको कितना अच्छा लगता है। जब कोई हमें गिफ्ट देता है, जब कोई हमारी हेल्प करता है, जब कोई हमसे प्यार से बातें करता है, जब कोई हमारे दुख और दर्द को सुनता है, हमें कितना अच्छा लगता है। लेकिन आज इस क्रिसमस पे मैं आपको कहती हूँ यू आर हाईली फेवर्ड। परमेश्वर का, ईश्वर का अनुग्रह आपके और मेरे ऊपर हुआ है। आगे देखिए, प्रभु तेरे साथ है। चाहे आपके साथ कोई नहीं हो, चाहे आपके साथ कोई निभाए या ना निभाए, आपको धोखा दे, आपको छोड़ दे, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु ने क्या कहा इब्रानियों में? प्रभु ने इब्रानियों में कहा कि मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। वह युगायुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। इस क्रिसमस पे अगर जे आप अकेले हो तो प्रभु यीशु मसीह आपको कह रहा है कि प्रभु आपके साथ है। मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं अपने दाहिने धर्ममय हाथ से तेरी रक्षा और सहायता करूंगा। हालेलुया। आगे कहता है 29 वचन, वह उस वचन से बहुत घबरा गई, उसे डर लगा कि ये कौन मुझसे बातें कर रहा है, और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। ग्रेस पर ग्रेस, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे लिए लाया। पहले भी उसने कहा परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पे है, एक बार फिर से उसको कंफर्म कर रहा है कि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर है। आगे कहता है, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम, हालेलुया, तू उसका नाम यीशु रखना। अब यहाँ पर वो उससे बात कर रहा है और उससे बता रहा है कि तू हाईली फेवर्ड है, तू हाईली ब्लेसेड लेडी है। हालेलुया।
और इसी का ही हम अगर जो 48 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है, इसलिए देखो अब से सब युग युग के लोग तुझे धन्य कहेंगे। हालेलुया। उसने अपने दासी की किस बात पर? नम्रता पर, दीनता पर। यानी कि जो मरियम थी वो कैसे थी? दीन थी, नम्र थी। वो घमंडी नहीं थी, लेकिन वो दीन थी, नम्र थी, इसलिए परमेश्वर के द्वारा चुनी गई। क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर ने उससे कहा, तू जो दीन है, तू जो नम्र है, तू जो पवित्र है, तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हो, और अब के बाद सारे लोग तुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि तेरे ही जरिए वो अद्वितीय, वो महान प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा। ठीक उसी रीति से आप और मैं भी परमेश्वर के द्वारा चुने हुए हैं, ब्लेसेड हैं और हाईली फेवर्ड हैं। आप और मैं जो आज जीवित है ना, मैं सच कहती हूँ, ये परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है, उसकी दया के कारण है। क्योंकि इस कोरोना काल में कितने लोग चले गए हमें छोड़कर, कितने लोगों के ऊपर संकट आए। आज के ही दिन में कितने लोग आज मर गए होंगे, जिन्होंने आज सुबह नहीं देखी होगी, शायद बहुत लोगों ने आज की शाम नहीं देखी होगी। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवित हैं, उसकी हुजूरी में बैठे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो दूसरी चीज हम मरियम से सीख रहे हैं कि जिस तरह वो हाईली ब्लेसेड थी, हाईली फेवर्ड थी, आप और मैं भी ब्लेसेड और परमेश्वर के द्वारा फेवर्ड हैं। हम निकालेंगे इफिसियों 1:4। इफिसियों 1:4 कहता है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। किसमें? मसीह यीशु में। जब कुछ बना भी नहीं था, ना आकाश बना था, न चांद सितारे आसमान, सारी सृष्टि भी जब नहीं बनी थी, हमारी उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने हमें चुन लिया, नाम लेकर बुलाया। इसलिए आप और मैं धन्य हैं, आप और मैं आशीषित हैं। हालेलुया। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। प्रभु ने हमें चुना है किस लिए? ताकि हम प्रेम करें, प्रेम में हम पवित्र हों, हम हर एक बात में निर्दोष पाए जाएं। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने थोमा को क्या कहा? मत्ती 28 या 27 में लिखा है, उसने कहा, तू तो देखकर विश्वास करता है, पर धन्य है वे जो बिना देखकर विश्वास करते हैं। आप और मैं ब्लेसेड हैं, धन्य हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को हमने देखा नहीं है, हमने सिर्फ विश्वास की आंखों से उसे जान लिया है, उस पर विश्वास किया है। हालेलुया। तो प्रभु आपको आज कह रहा है कि आप धन्य हैं, आप ब्लेसेड हैं। आप अपने आप को श्रापित न समझें, आप ये न समझें कि ये मुझसे प्यार नहीं करता, मेरे माँ बाप मुझसे प्यार नहीं करते, मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करता, मैं आशीषित नहीं हूँ, मैं कर्ज्ड हूँ। आप और मैं आशीषित हैं, हम किसी भी रीति से श्रापित नहीं हैं, क्योंकि क्रूस पर उसने सारे हमारे श्रापों को, सारे हमारे रोगों को ले लिया है। हालेलुया। हम एक और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 1:14 और 15 वचन हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 1:14 और 15 वचन क्या कहता है? सुनिए। और वचन देहधारी हुआ, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने देह का रूप धारण किया और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। 13 वचन, वे न तो लहू से, आप और मैं न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आप और मैं विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आपके और मेरा जो डीएनए है, हमारे डीएनए के अंदर परमेश्वर का डीएनए है। हर बच्चे के अंदर साइंस बताती है उसके पिता का डीएनए होता है। ठीक उसी रीति से
आपके और मेरे अंदर विश्वास के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का डीएनए है। आप सोचिए, परमेश्वर का डीएनए है, इसलिए आप और मैं श्रापित नहीं, आशीषित हैं। हम पर परमेश्वर का अनुग्रह है, हम पर परमेश्वर की करुणा है। हम जहां जाते हैं, जहां पैर रखते हैं, वहां पे लोग आशीषित होते हैं। हम जिनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी दुआ को सुनता है और उनके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत कार्य करता है, क्योंकि आप और मैं आशीष की संतान हैं। आप और मैं धन्य हैं, आप और मैं आशीषित हैं, क्योंकि आप और मैं बिना देखकर परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। तो जिस तरह से वो आशीषित थी, जिस तरह से वो फेवर्ड थी, उसी तरह से आप और मैं फेवर्ड हैं, फेवर्ड हैं, ब्लेसेड हैं। इसलिए सिस्टर रेफरेंस है यूहन्ना 1:12 और 13 वचन, क्योंकि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हीं को जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। जब आप उस पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको अपनी संतान बनाता है, और जब परमेश्वर आपको अपनी संतान बनाता है तो कोई आपत्ति आपके पास नहीं आ सकती, कोई विपत्ति आपको छू नहीं सकती, यहाँ तक कि मौत भी आपके पास नहीं आ सकती। उस मौत को, उस शैतान को भी परमेश्वर से परमिशन लेने की आवश्यकता है। इसलिए अपने आप को कम मत समझिए, ये मत समझिए कि मैं आशीषित हूं, मैं आपके लिए दुआ करूंगी तो ही कार्य होगा। नहीं, आप भी उतने ही आशीषित हैं, आप भी उतने ही काबिल हैं, क्योंकि दुआ मेरे नाम से नहीं, मेरे द्वारा नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा काम करती है। वो महान है, वो आशीषित है, वो धन्य है, और क्योंकि हम उसके बच्चे हैं इसलिए हम भी आशीषित हैं और हम भी धन्य हैं। आप भी दुआ कर सकते हैं, आप भी प्रार्थना कर सकते हैं, आप भी मिरेकल्स को देख सकते हैं अपने द्वारा होते हुए। हालेलुया। तो हमने देखा, सेकंड लेसन हमने जो मरियम से सीखा कि जिस तरह से वो हाईली ब्लेसेड और फेवर्ड थी, हम भी हाईली ब्लेसेड और फेवर्ड हैं प्रभु यीशु के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा और उसकी संतान होने के द्वारा। हालेलुया। अब मरियम ने क्या किया? मरियम ने सही समय पर प्रभु यीशु मसीह को उसके घर से बाहर निकाला और लोगों को इंट्रोड्यूस किया। वैसे ही इस क्रिसमस को आपको और मुझे क्या करना है? सिर्फ खाना पीना है, मस्ती मजाक मौज करनी है, सिर्फ आराधना करनी है? नहीं, हमें सुसमाचार सुनाना है, हमें अपनी गवाही लोगों को बताना है। इसने न केवल उसको एक गर्भ को धारण किया, न केवल ये आशीषित थी, न केवल इस पर परमेश्वर का अनुग्रह था, लेकिन बाद में इसने प्रभु यीशु मसीह को सही समय पर अपने उस घर से निकालकर उस पूरे प्रदेश के लिए एक आशीष का कारण बनाया। हालेलुया। आज आप और मैं कितने साल हो गए हैं प्रभु यीशु मसीह में, हम आ गए हैं, उद्धार हो गया है, बैप्टिज्म हो गया है, कलीसिया जाते हैं, पर क्या आप और मैं सुसमाचार सुनाते हैं? क्या आपने जीसस को इंट्रोड्यूस किया है किसी के लाइफ में? मैं आपको इस क्रिसमस में एनकरेज करती हूँ कि ये खाने पीने पर फोकस छोड़कर, इन पार्टी शार्टी पे फोकस छोड़कर आप सुसमाचार को फैलाएं। आप अपनी गवाही बताएं कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कैसे जीवित है, उसने आपके जीवन को किस तरह से बदला है, किस तरह से परिवर्तित किया है। जिस तरह मरियम ने उसको छुपा के नहीं रखा, उसको दबा के नहीं रखा अपने घर में, लेकिन उसे सही समय पर निकाला, परमेश्वर को अर्पित किया और उसकी सेवकाई चालू हो गई। उसी तरह हम मरियम से आज सीखते हैं कि मरियम के द्वारा जैसे दो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के आने का इंतजार कर रहे थे। कौन कौन थे वो? एक पतरस था, एक शिमोन करके था और एक हन्ना थी जो उसके आने का इंतजार कर रही थी। हालेलुया। हम देखते हैं, हम निकालेंगे लूका 2 अध्याय, उसका 25 से 28 हम देखेंगे। लूका अध्याय 2 25 से 28। हालेलुया। लूका 2 का 25 से 28 हम देखेंगे
कि दो लोग जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह का इंतजार कर रहे थे उस मंदिर में, एक शिमोन और एक हन्ना। यरूशलेम में शिमोन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। पवित्र आत्मा उस पर था, इसलिए वो जान पाया कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आया है और पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। उसके ऊपर यह प्रकट किया गया था कि जब तक तू यीशु मसीह को नहीं देखेगा तू मृत्यु को नहीं देखेगा। इसलिए वो इंतजार कर रहा था एक मसीहा का, कि एक मसीहा आएगा और उसका दर्शन उसको मिलेगा। आज बहुत सारे लोग हैं जो मसीह का इंतजार कर रहे हैं, जो एक परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं, जो एक व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं जो उनके जीवन में आएगा और उनके जीवन में जो भी गड़बड़ियां हैं, जो भी बातें इधर उधर हैं, वो उसको सुधारेगा और उसको ठीक करेगा। लेकिन उन तक कौन लेके जाएगा? बोलिए, उन तक हम लेके जाएंगे। हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को उनके पास लेकर जाएंगे। हालेलुया। आगे कहता है, और वह पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर यह प्रकट हुआ था कि पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और जब माता पिता और उस बालक यीशु को भीतर लाए। कौन भीतर लेके आया? माता पिता, यानी कि मरियम और उसका पिता यूसुफ उसको उस मंदिर में लेकर आया, इंट्रोड्यूस किया इस व्यक्ति के साथ। आपको और मुझे मसीह को इंट्रोड्यूस करना है, मसीह को उनके जीवन में, जिनके जीवन में मसीह नहीं है, मसीह को लाना है। और माता पिता और उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था के रीति के अनुसार करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा। हालेलुया। उसने क्या किया? उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने गोद में लिया क्योंकि वो उसका इंतजार कर रहा था। शायद ऐसे बहुत लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए रेडी हैं, अपना उद्धारकर्ता करके उसे स्वीकार करने के लिए रेडी हैं, लेकिन आपको और मुझे क्या करना है? इस मरियम की तरह उसे इंट्रोड्यूस करना है। उसने उसे इंट्रोड्यूस किया उस मंदिर में, वह लेकर आई जहाँ पर ये व्यक्ति उसका इंतजार कर रहा था। बहुत सारे शिमोन बैठे हुए हैं इस दुनिया में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मसीह की आवश्यकता है, पर आप और मैं सुसमाचार नहीं बता रहे, आप और मैं गवाही नहीं बता रहे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आने में देर कर रहा है, क्योंकि प्रभु ने कहा जब तक ये उद्धार का सुसमाचार पूरी पृथ्वी पर न फैल जाएगा तब तक वो नहीं आने वाला है। आपको और मुझे चुप नहीं बैठना है, चाहे खाने पीने के बहाने, चाहे चाय के बहाने, नाश्ते के बहाने। इस क्रिसमस पे आप लोगों को अपने घर पे बुलाइए, आप अपनी छोटी सी गवाही या सुसमाचार रिकॉर्ड करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल कीजिए और प्रभु के राज्य को बढ़ाइए। हालेलुया। और हम एक और व्यक्ति को देखते हैं, हन्ना जो आशेर के गोत्र में 36 वचन, लूका 2:36। आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तिनी थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। अब एक और लेडी है जो बहुत उम्र की बड़ी है, लेकिन वो मंदिर में इस बात का इंतजार कर रही थी कि मसीह यहाँ पर आएगा। ऐसी बहुत सारी लेडीज हैं जिनके जीवन में निराशा है, जो हताश हैं, वो वेट कर रही हैं एक मसीहा के लिए, पर उस मसीहा को उनके जीवन में लाने का काम आपका और मेरा है। यह आपके पास्टर का सिर्फ नहीं है, यह आपके एल्डर्स का नहीं है। क्या पास्टर ही सबको बताएंगे? क्या पास्टर ही सबके लिए प्रार्थना करेंगे? नहीं, आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम मसीह को इस क्रिसमस में अपने आप को ऊपर नहीं करके मसीह को ऊपर करें। हम सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं करें। आज क्रिसमस लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट बन गया है, एक एंटरटेनमेंट का जरिया बन गया है।
लेकिन हम उसे एंटरटेनमेंट नहीं बनाएं। खाना पीना ये सब होता रहेगा, लेकिन हमें उन लोगों के जीवन में सच्चे प्रभु को लाना है। प्रभु यीशु मसीह उनके जीवनों में आए, प्रभु यीशु मसीह उनके हृदयों में जन्म ले। ये सबसे अच्छी और बड़ी क्रिसमस यही है। आपके और मेरे लिए क्रिसमस वही है जब आपने और मैंने परमेश्वर को जाना, उसकी ज्योति हमारे अंदर आई, जब अंधकार पूर्ण रीति से निकल गया, उसी दिन आपकी और मेरे लिए क्रिसमस हुई। ये ऐसे नहीं समझिए कि सिर्फ ये 25 तारीख को ही करना है, नहीं, आप एनी टाइम, एनीवेयर, एनी प्लेस, कहाँ पे भी आप प्रभु यीशु मसीह को किसी को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप शर्माएं ना, घबराएं ना, लेकिन प्रभु की इस बातों को, प्रभु के सुसमाचार को आप लोगों को इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि प्रभु ने हमें यह हिदायत दी है कि जाओ, सारे पृथ्वी के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उन्हें मेरी आज्ञाओं का पालन करना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हमें प्रभु यीशु मसीह एक मिशन देके गए हैं। लेकिन आप सोचेंगे मुझे तो बात करना नहीं आता, मुझे तो बताना नहीं आता। कोई बात नहीं, आप एक भाई ले लीजिए जो बात करने में होशियार हो, कोई बहन ले लीजिए जो बात करने में अच्छी हो, जिसको वचन का अच्छा ज्ञान हो। ये तो कर सकते हैं ना। और अपने सोशल मीडिया को एक सही रीति से आपको और मुझे इस्तेमाल करना है, ताकि हमारे सोशल मीडिया के द्वारा प्रभु की महिमा हो। और इसी लूका 2:49 में क्या लिखा है? उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्योंकि प्रभु को ये पता था कि उसका मिशन क्या है, वो इस दुनिया में क्यों आया। जब वो फसह के पर्व के लिए आए थे, तब वो मंदिर में जाकर बैठ गया और अपने माता पिता के साथ वापस नहीं गया। पर उसके माता पिता को टेंशन हो गया कि हमारा बच्चा कहाँ पर है, और वो ढूंढने उसको फिर से यरूशलेम में आए। लेकिन उन्होंने देखा ये मंदिर में वचन बांट रहा था, शास्त्री और फरीसियों से वाद विवाद कर रहा था। तो उसने कहा, बेटा घर चलो। उसने कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? हालेलुया। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? इंग्लिश में लिखा है, आई एम इन माई फादर्स बिजनेस। क्या आप अपने परमेश्वर के उस अभिप्राय को पूरा कर रहे हैं? क्या इस क्रिसमस आप ये कह सकते हैं, आई एम इन माई स्पिरिचुअल फादर्स बिजनेस? उसने अपने माँ बाप से कहा कि अब मुझे परमेश्वर का काम करना है, अपने पिता का काम करना है। आई एम इन माई फादर्स बिजनेस। आप क्या कर रहे हैं? आप दुनिया की बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, नाम शोहरत सब कर रहे हैं, लेकिन आप सुसमाचार नहीं बता रहे, आप गवाहियां नहीं बता रहे। आप कुछ ऐसा करिए कि जिससे आप और मैं भी ये कह पाएं कि आई एम इन माई फादर्स बिजनेस। हालेलुया। आई एम बैक टू वर्क, क्योंकि ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। प्रभु ने हमें ऑर्डर किया है, रिक्वेस्ट नहीं की, ऑर्डर किया है कि हमें सुसमाचार सुनाना है। क्योंकि भाई पौलुस कहता है, यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर धिक्कार, मुझ पर हाय। 12 चेलों ने सुसमाचार सुनाया, गवाही सुनाई, और सारे देश को उलट पुलट कर दिया, सारी दुनिया को उलट पुलट कर दिया। आप और मैं क्या कर रहे हैं? आप और मैं, उद्धार हो गया है, हम घर पे बैठे हैं, हम क्रिसमस पार्टी पर कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, इसको बुला रहे हैं, उसको बुला रहे हैं। सुसमाचार कहाँ है? गवाही कहाँ है आपकी? आपको चुप नहीं बैठना है। और अब अगर ये आप शेयर नहीं कर सकते तो इस मैसेज को आप जरूर शेयर कीजिए, ताकि जो आप नहीं कर सकते वो ये मैसेज करेगा। ये मेरी बड़ाई के लिए नहीं, लेकिन इसके द्वारा लोग सुसमाचार को पाएंगे, प्रभु को पाएंगे, प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे। हालेलुया। और गलातियों 4:19 क्या कहता है? गलातियों 4:19 क्या कहता है? सुनिए, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। यहाँ पर भाई पौलुस कहता है, मैं तुम्हारे लिए जच्चा की पीड़ा सहता हूं। जच्चा की पीड़ा क्या होती है मालूम है? जब एक गर्भवती को बच्चा पैदा होने वाला होता है, उस वक्त उसको बहुत पीड़ा होती है। वो जैसे कि एक मौत के मुंह में रहती है, उस वक्त बहुत ज्यादा उसको पीड़ा होती है। उसी रीति से भाई पौलुस कहता है
कि मैं तुम्हारी तरह एक पीड़ा में हूं, मैं तकलीफ में हूं, ताकि तुम मसीह के रूप में बन जाओ, ताकि तुम तक मसीह पहुंचे, ताकि तुम तक मसीह का सुसमाचार पहुंचे। इसके लिए मैं दुख उठा रहा हूं, तकलीफ में हूं, मुझे जच्चा की पीड़ा हो रही है, मतलब मुझे वो तड़प हो रही है कि मैं कब मसीह के रूप को तुम्हारे अंदर देखूं। लेकिन क्या हमारे अंदर वो मसीह का रूप है, दिखाई दे रहा है? क्या हम लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं? क्या वो हमारे जीवन से प्रभावित हो रहे हैं कि ठोकर खा रहे हैं? ये सवाल इस क्रिसमस पे आपको खुद से पूछना है। मैं आपको जज नहीं करती, न मैं आपको दोष लगाती हूं, क्योंकि मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती और आप मेरे बारे में नहीं जानते। लेकिन मैंने जैसे पहले ही कहा, आज खुद को देखना है, खुद को जांचना है और खुद को परखना है। आर वी डूइंग आवर फादर्स बिजनेस? क्योंकि हर पिता का बिजनेस उसका बेटा संभालता है और उसे आगे ले जाता है, उसे ऊंचाइयों पे ले जाता है। आपको परमेश्वर ने चुन लिया, संतान बनाया, आप बहुत ही गर्व से कहते हैं हम स्वर्गीय वारिस हैं, हम संगी वारिस हैं, हम मसीह के भाई बहन हैं। लेकिन आपने परमेश्वर का काम कहाँ पहुंचाया? आप क्या कर रहे हो? हालेलुया। जब 10 कोढ़ी शुद्ध हो गए, प्रभु यीशु मसीह के पास एक ही आया धन्यवाद करने। प्रभु ने कहा 9 कहाँ हैं? आज प्रभु आपसे पूछ रहा है, बेटा तुम कहाँ हो और मेरे काम का तुमने क्या किया? हर पिता चाहता है बेटा उसे ऊंचाइयों पर पहुंचाए। आपने और मैंने परमेश्वर के लिए क्या किया है? इस क्रिसमस में हमने क्या काम किया है? हमने कितने लोगों को जीता है? हम कितने लोगों को कलीसिया में लाए हैं? हम कितने लोगों को मसीह के पास लाए हैं? सोचने का विषय है। हालेलुया। तो हमने पढ़ा गलातियों 4:19 और यहाँ पर मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, यही एनकरेज करना चाहती हूँ कि ये खाने पीने की बातों पर आप फोकस ज़्यादा ना करें, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं है। हालेलुया। लेकिन इस बात पे फोकस करें कि हम मसीह को कैसे लोगों को इंट्रोड्यूस करें। इफिसियों 3 का हम पढ़ेंगे 17, 18 और 19। इफिसियों 3, 17, 18, 19। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, और उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई, उसकी गहराई कितनी है। हालेलुया। आज इस क्रिसमस पे हमें क्या करना है? हमें मसीह को और जानना है, उसकी लंबाई को, उसकी चौड़ाई को, उसकी गहराई को। वो क्या है, वो हमसे क्या चाहता है, हम उसके लिए ऐसा क्या करें कि हम उसको अपने जीवन के द्वारा प्रसन्न करें, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर की आपके और मेरे लिए यही इच्छा है कि हम परमेश्वर की सारी भरपूरी से परिपूर्ण हो जाएं। हम हर तरीके से मसीह में डूब जाएं, उसकी बातों में डूब जाएं, उसके गुणों में हम उसके गुणों को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करें। हालेलुया। एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। कोई व्यक्ति, चाहे आपकी माँ भी होगी ना, कहता है तुम्हारी दूध पीती बच्चे को उसकी माँ छोड़ सकती है, पर मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। आपके अपने आप को ठुकरा देंगे, आपसे प्यार नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। उसको आपकी चिंता है। वो आपको इन दुखों में, इन परेशानियों में नहीं देख सकता। वो आपको निकालना चाहता है, वो आपको अद्भुत शांति देना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है। उसके पास आइए, उसको अपने जीवन में बुलाइए, उसको अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार कीजिए। वो आपके जीवन को बदलेगा। वो धर्म को नहीं बदलता, वह जीवन को बदलता है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे लूका 11 का 27 और 28 वचन। लूका 11, 27 और 28 वचन। जैसे कि हमने मरियम से 3 लेसन सीखे, क्या क्या सीखे कमेंट करके बताइए। हमने पहले तो सीखा कि जैसे उसने प्रभु यीशु मसीह को गर्भ में धारण किया, वैसे हमें प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण रीति से एक्सेप्ट करना है और अपने अंदर उसे कार्य करने देना है।
ठीक है। दूसरा लेसन हमने सीखा कि जिस तरह मरियम चुनी हुई थी, ब्लेसेड थी, फेवर्ड थी, आप और मैं भी चुने हुए हैं, ब्लेसेड है, फेवर्ड है, इसलिए हमें किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जिस तरह मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस किया और शिमोन और हन्ना ने उसे गोद में लिया, एक्सेप्ट किया, वैसे ही हमें दूसरे लोगों को प्रभु यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस करना है जो प्रभु यीशु मसीह को अभी तक नहीं जानते। ठीक है। अब एक बार फिर से मैं ये बात क्लियर करती हूँ कि मेरा मकसद ये नहीं है कि आप मरियम की आराधना करें या मरियम को परमेश्वर का दर्जा दें, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मेरा मकसद ये है कि आप उससे सीखें कि कैसे उसने आज्ञा का पालन किया, एक समर्पित जीवन जिया और कैसे अपने आप को दे दिया कि एक बड़ी प्लानिंग उसके द्वारा परमेश्वर की इस जगत में पूरी हुई। हालेलुया। आप कहेंगे कि हाँ वो धन्य है, बिल्कुल, लेकिन परमेश्वर की नजर में कौन धन्य है हम देखेंगे लूका 11:27 और 28। जब ये बातें कह ही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा। किसके गर्भ में रहा? मरियम के गर्भ में रहा। ब्लेसेड है वो गर्भ जिसके जरिए प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आया। और वे स्तन जो तूने चूसे। 28 कहता है उसने कहा हाँ। प्रभु ने क्या कहा? हाँ, सही बात है। परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। प्रभु ने कहा मेरी नजर में भले ही मरियम धन्य है, उसके जरिए मैं इस दुनिया में आया, लेकिन सही रीति से ब्लेसेड और धन्य वे हैं जो मेरा वचन सुनते हैं और सिर्फ सुन के चले नहीं जाते, क्योंकि जो सिर्फ वचन सुनता है वो अपने आप को धोखा देता है, लेकिन जो वचन को सुनता है और उसे मानता है वो आशीषित होगा। आपने ये वचन सुना, अभी उस पर चलना, मानना, ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। यदि हम सुनकर मानते हैं, चलने की चौकसी करते हैं, क्योंकि यहोशू 1:8 में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी उतरने नहीं पाए, दिन रात इसी में ध्यान कर और जो कुछ इसमें लिखा है उसे करने की तू चौकसी कर, जिसके द्वारा जो काम तू करेगा वो सफल होगा और तू प्रभावशाली होगा। इस क्रिसमस आप सफल होना चाहते हैं, आप प्रभावशाली होना चाहते हैं, मूल मंत्र ये है कि आप वचन सुने और उस पर चलें, उसको मानें और अपने जीवन को पूर्ण रीति से परमेश्वर को समर्पित करें, सरेंडर करें और अपने जीवन का ताबा, आपकी जो भी दुख हैं, बोझ हैं, परेशानी है, चिंताएं हैं, वो सारी परमेश्वर के ऊपर डाल दें, उसके विश्राम को ले लें, उसके शांति को ले लें। हालेलुया। तो प्रभु इस वचन के जरिए आपको बहुत आशीष करे। क्योंकि ये क्रिसमस मंथ है इसलिए मैंने बहुत ही बेसिक वचन आपको दिया है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ इस बेसिक वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातें की होगी। आपको मैं एंकरेज करती हूँ फिर से सुसमाचार सुनाएं, गवाही सुनाएं, अपने सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें ताकि परमेश्वर की महिमा हो इसके द्वारा। हालेलुया। तो आप सभी जो